नमो नमः। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत में द्वितीय प्रश्न पत्र में मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय परीक्षा के लिए निर्देशित है। तो आज हम मनुस्मृति के बारे में अध्ययन करेंगे, उसका सामान्य परिचय देखेंगे। सबसे पहले हम मनुस्मृति में जो स्मृति शब्द का क्या अर्थ है उसको देखते हैं। संस्कृत साहित्य में स्मृति ग्रंथों का विशिष्ट स्थान है। श्रम आख्यान धातु से कतिन प्रत्यय करने पर स्मृति शब्द की निष्पत्ति होती है। स्मृति का सामान्य अर्थ है चिंतन करना, श्रवण करना आदि। स्मृति साहित्य में स्मृति शब्द एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति हेतु प्रयुक्त हुआ है। महर्षि मनु ने स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा है। आचार्य शंकर ने स्मृति का व्यापक अर्थ करते हुए इसे पाणिनि व्याकरण, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, महाभारत आदि अर्थों में प्रयुक्त माना है। मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार कुल्लुक भट्ट ने मनवादि शास्त्र को स्मृति कहा है। गौतम ने स्मृति को धर्मशास्त्र कहकर मनु, याज्ञवल्क्य आदि को उनके प्रणेता बताया है। सामान्यतः स्मृति शब्द से तात्पर्य महर्षि मनु आदि द्वारा प्रणीत वेदमूलक स्मृति ग्रंथों से लिया जाता है। मनु एवं मनुस्मृति। महर्षि मनु विरचित मनुस्मृति को सर्वाधिक प्राचीन स्वीकृत किया गया है। सर्वप्रथम सन 1813 ईस्वी में कलकत्ता से मनुस्मृति का प्रकाशन किया गया है। भारतीय परंपरा मनु को मानवीय सृष्टि का आदि पुरुष मानती है। मनु का पुत्र मानव कहलाता है। वर्तमान मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक हैं। सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली में विरचित मनुस्मृति में पदे पद पर पाणिनि व्याकरण का अनुकरण किया गया है। मनु द्वारा उपदिष्ट स्मृति मनुस्मृति कहलाती है। मनुना उपदिष्टा स्मृति ही मनुस्मृति ही। मनुस्मृति के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जिज्ञासु महर्षियों द्वारा ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मनु से प्रश्न किए जाने पर उन्होंने धर्म विषयक उपदेश देना प्रारंभ किया। सब अल्प कथन करने के पश्चात मनु ने कहा कि अब यहाँ उपस्थित मेरे शिष्य भृगु विस्तार पूर्वक उपदेश देंगे। तद अनंतर भृगु ने ऋषियों को उपदेश दिया। अब प्रश्न यह है कि भृगु के द्वारा उपदिष्ट होने पर भी इसका नाम मनुस्मृति क्यों है? तो इसका समाधान यह है कि भृगु मनु के शिष्य हैं। उन्होंने सप्ती उपदेश अपने गुरु मनु से पहले सुने हैं, अतः भृगु मनु के मुख तुल्य है। अपने गुरु मनु के उपदेशों को ही भृगु ने अन्य ऋषियों को सुनाया। वास्तव में उपदेश तो मनु का ही है, अतः मनुस्मृति यह नामकरण न्याय संगत तथा उचित प्रतीत होता है। मनुस्मृति का रचना काल के संदर्भ में देखते हैं। मनुस्मृति का रचना काल का निर्धारण करना बड़ा ही कठिन है। इसकी रचना एक ही समय में न होकर समय समय पर इसमें परिवर्तन तथा परिवर्धन होते रहे हैं। फिर भी विद्वानों ने इसकी रचना के काल निर्धारण का प्रयास किया है, जो हमारी एक संस्कृत साहित्य की विशेषता है। काल निर्धारण को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अपर सीमा और पूर्व सीमा। तो मनुस्मृति के तात्कालिक नियमों के अनुसार अगर इसकी अपर सीमा का निर्धारण करें तो मनुस्मृति में न्याय एवं कानून विषयक अनेक विषयों की चर्चा की गई है। इनकी विस्तृत व्याख्या याज्ञवल्क्य स्मृति में उपलब्ध होती है। विद्वानों ने याज्ञवल्क्य स्मृति का रचना काल 300 ईस्वी स्वीकृत किया है। मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति की पूर्ववर्ती होने से इसका रचना काल तृतीय शती से भी पूर्व का प्रतीत होता है। इसकी पूर्व सीमा को अगर हम देखें तो उपयुक्त महर्षि मनु ने मनुस्मृति में यवन, कंबोज, शक तथा चीनियों के नामों का उल्लेख किया है। तदनंतर इसे ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी के पूर्व की रचना नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर महाउपाध्याय डॉक्टर पी.वी. काणे प्रभृति विद्वानों ने इनका रचना काल ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से ईसा की द्वितीय शताब्दी के बीच का माना है। मनुस्मृति की टीकाएं। धर्मशास्त्रीय साहित्य में मनुस्मृति को अद्वितीय स्थान प्राप्त है। मनुस्मृति की इसी महत्वता के कारण अनेक विद्वानों ने इस पर टीकाएं लिखी है। मनुस्मृति के प्रसिद्ध 16 टीकाकारों के नाम उपलब्ध होते हैं, जिनमें मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, नारायण, राघवानंदन, नंदन, मणिराज, भारुची तथा रामचंद्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें भी मेघातिथि की मनुभाष्य टीका सर्वाधिक प्राचीन है। गोविंदराज कृत मनु टीका तथा कुल्लुक भट्ट विरचित मनवर्त मुक्तावली टीका विद्वानों में अति लोकप्रिय रही है। कुछ इन टीकाकारों में जो प्रमुख टीकाकार है उसका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। मेघातिथि का समय 900 ईस्वी माना गया है। यह मनुस्मृति के सर्वाधिक प्राचीन भाष्यकार है। इनका समय 900 ईस्वी के लगभग है। मनुस्मृति पर इन्होंने विस्तृत तथा विद्वत्तापूर्ण मनुभाष्य नामक टीका लिखी है। मेघातिथि के द्वारा लिखी टीका का नाम है मनुभाष्य।
इनके भाष्य में कश्मीर का अधिक वर्णन होने से विद्वानों ने इन्हें कश्मीरी माना है। मेघातिथि ने पूर्व मीमांसा की विधि तथा अर्थववाद शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। अपने भाष्य में इन्होंने जैमिनी सूत्रों तथा साबर भाष्य के भी उद्धरणों को प्रस्तुत किया है। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति हेतु ज्ञान तथा कर्म की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। इनकी टीकाओं में पुराणों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इनके भाष्य में गौतम, बोधायन, वशिष्ठ, विष्णु, शंख, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, पाराशर, बृहस्पति तथा कात्यायन आदि श्रमतिकारों का भी उल्लेख हुआ है। दूसरे टीकाकार है जो गोविंदराज जी। गोविंदराज जी का समय 1050 ईस्वी माना गया है। इन्होंने मनुस्मृति पर मनु टीका तथा स्मृति मंजरी नामक एक स्वतंत्र धर्मशास्त्रीय ग्रंथ का प्रणयन किया है। तदनुसार ये गंगा तट निवासी नारायण पुत्र माधव की संतान थे। इन्होंने अपने भाष्य में पुराणों, ग्रह सूत्रों तथा योग सूत्रों का अनेकश उल्लेख किया है। साथ ही मोक्ष प्राप्ति हेतु इन्होंने भी ज्ञान तथा कर्म दोनों की आवश्यकता का कथन किया है। कुल्लक भट्ट। मनुस्मृति पर विरचित कुल्लक भट्ट की मनवर्त मुक्तावली नामक टीका विद्वानों में विशेष रूप से लोकप्रिय प्रशंसनीय रही है। इसमें सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता पूर्वक विषय को स्पष्ट किया गया है। विद्वानों ने इनका समय 1150 से 1300 ईस्वी के मध्य स्वीकृत किया है। इन्होंने मेघातिथि तथा गोविंदराज के भाष्यों के उद्धरण भी यत्र तत्र प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने श्रमति सागर नामक ग्रंथ का भी प्रणयन किया है। इस ग्रंथ के 3 अंश अशोच सागर, विवाद सागर तथा श्राद्ध सागर, इनमें प्रथम 2 अंश ही अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो मनुस्मृति की जो टीका है, कुल्लक भट्ट जी की टीका है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसका नाम है मनवर्त मुक्तावली, यानी कुल्लक भट्ट जी के द्वारा जो रचित टीका है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मनवर्त मुक्तावली। मनुस्मृति के अध्याय अनुसार इसके वर्ण विषय को हम देखते हैं। तो मनुस्मृति में हमने देखा है कि 12 अध्याय हैं तथा इसके अंतर्गत 12 अध्यायों के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया और इसमें 2694 इसमें श्लोक है। तो इसका जो प्रथम अध्याय है उसमें कौन सी घटना वस्तु संकलित निर्देशित है उसको हम पढ़ते हैं। वर्ण धर्म की जिज्ञासा लेकर ऋषियों का मनु के पास गमन, सांख्य मतानुसार मनु द्वारा विश्व सृष्टि का कथन, पुनः मनु द्वारा अपने शिष्य भृगु को ऋषियों को धर्म शिक्षा देने का आदेश प्रदान करना, तदनंतरम चतुर्थ युग, उनके परिणाम, मनवंतर, प्रलय आदि का वर्णन, प्रत्येक युग में क्रमशः धर्म का ह्रास, चतुर्वर्णों के युग अनुरूप आचार, धर्म एवं कर्तव्यों का कथन और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता आदि का प्रतिपादन प्रथम अध्याय में किया गया है। द्वितीय अध्याय हमारे द्वितीय वर्ष संस्कृत में संकलित है, निर्देशित है, पढ़ने के लिए परीक्षा उपयोगी है और परीक्षा में इसी से व्याख्या और प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 अध्याय है, लेकिन हमारे द्वितीय वर्ष संस्कृत में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में द्वितीय अध्याय ही पढ़ने के लिए संकलित है। लेकिन हम सामान्य जानकारी के लिए 12 जो अध्याय है उनका सामान्य परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो द्वितीय अध्याय हमारी परीक्षा के लिए भी निर्देशित है, इसको हमें पढ़ना ही है। इसमें क्या कथा वस्तु है? तो द्वितीय अध्याय में धर्म का लक्षण, श्रुति स्मृति की प्रामाणिकता का कथन, ब्रह्मव्रत, भ्रमर्षि देश, मध्य देश तथा जातकर्म, नामाकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशासन, चूड़ाकरण, उपनयन, केशांत आदि संस्कारों का कथन, ब्रह्मचारी के नियम, भोजन विधि, सावित्री उत्पत्ति एवं जप विधि, बड़ों के प्रति अभिवादन विधि, वेद ज्ञान का महत्व, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, ऋतिक आदि के लक्षण, गुरु निंदा निषेध तथा अखंड ब्रह्मचारी का फल कथन, ये प्रमुख इस द्वितीय अध्याय के प्रमुख निर्देशित इसके वर्ण विषय हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे।